नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और प्रसन्न होंगे। श्रीमद् भागवत गीता में आपका स्वागत है। हम यहां समझने का प्रयास करते हैं कि हमारा जो उद्देश्य है, हमारा जो गोल है, हमारा जो लक्ष्य है, हम बना तो लेते हैं, परंतु उसके प्रति जो आपका एक्शन है, जो आपका एग्जीक्यूशन है, क्या वो हो पा रहा है। हम सोचते तो बहुत बड़ा है, हम करना बहुत बड़ा चाहते हैं, लेकिन उसके लिए जो आपका प्रयत्न है, जो आपका एक्शन होना चाहिए, उसके प्रति आप कितने समर्पित हैं, कितने उसके लिए कंप्लीट हैं, ये बहुत निर्भर करता है। हर एक व्यक्ति जो है बड़ा गोल बनाए बैठा हुआ है, परंतु इस बनाए हुए गोल के लिए आप कितने भूखे हैं, कितना आप चाहते हैं, ये निर्भर करता है। एक होता है कि करना है, एक होता है कि चाहिए। तो जब चाहिए होता है तो जो अनावश्यक चीज़ें हैं उसके लिए आप जो है फिर नहीं जाते, और ये है कि करना है हो जाएगा, तो उसमें फिर आप जो है डिस्ट्रैक्ट होते हैं, उसमें जो है आप परेशान होते हैं, और उसके परिणाम स्वरूप जो आपका लक्ष्य है, जो गोल है, वो दूर जाता रहता है। तो अगर आपको चाहिए ही, आपने अपना लक्ष्य निर्धारित कर रखा है, गोल निर्धारित कर रखा है, तो आपको जो है उसके लिए पूरी संपूर्णता के साथ जाना होगा। अदरवाइज यू विल नॉट गेट एनीथिंग। बस आप ऐसे ही चलते जाएंगे और टाइम जो है पास होता जाएगा। तो उसके लिए आवश्यक है कि आप अपने काम में पूरी श्रद्धा समर्पण के साथ उस पर लगिए और उस पर जो है काम करने का प्रयास करिए। और श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत गीता में इन्हीं सब बातों को क्लियर किया है, समझाया है, बताया है कि कैसे जो है आप अपने मन को साध सकते हैं, और साध कर जिस दिशा में लगाना है उसी की तरफ जो है इसे ले जा सकते हैं। तो आइए समझते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि वो कौन सी बातें हैं, किस प्रकार से हम समझ सकते हैं, जान सकते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हमें वो फल मिले, अर्थात जिसके लिए हम प्रयास करते हैं, जो लक्ष्य है, उसके लिए हम अपने आप को उसी तरीके से तैयार करें। तो विदेश यज्ञेषु तपःसु चैव दानेषु यत् पुण्य फलम प्रतिष्ठम यत्तेति तत्सर्वम इदं विदित्वा योगिम परम स्थानम उपैति चाद्यम। अष्टम अध्याय का ये 28वां श्लोक है। इसको साक्षात्कार सहित जानकर, मानकर नहीं, योगी वेद, यज्ञ, तप और दान के पुण्य फलों का निःसंदेह अतिक्रमण कर जाता है और सनातन परम पद को प्राप्त होता है। तो यहाँ पे एक योगी को समझाया गया है कि किस प्रकार से एक योगी ये जानकर वेद, यज्ञ, तप और दान के पुण्य फलों का निःसंदेह अतिक्रमण कर जाता है। अर्थात जब उसको वो स्थिति प्राप्त हो गई है, ईश्वर को जान गया है, समझ गया है, तो फिर उसके लिए जो है वो परेशान नहीं होता। उसके लिए फिर वो जो चीज़ें जिससे हो के आया है वो उसका फिर वो स्वतः ही छूट जाता है। और अविदित परमात्मा की साक्षात जानकारी का नाम वेद है। जो पता नहीं है, जो समझ में नहीं है, जो सामने नहीं है, व्यक्ति जो है उसकी खोज में जाता है, कैसे मिलेगा, कैसे प्राप्त होगा, उसके लिए जो है वो प्रयत्न करता है, और धीरे धीरे उसके बारे में जो है सारे रास्ते खुलते जाते हैं, सारे रास्ते मिलते जाते हैं। और वह अविदित तत्व जब विदित हो गया तो अब कौन किसे जाने। और जब वो प्राप्त हो जाता है तो आप जो भी करके आए होते हैं वो सब कुछ जो है मिट जाता है, सब कुछ जो है खत्म हो जाता है। क्योंकि जो वो प्राप्त होना था, ईश्वर की भक्ति प्राप्त होनी थी, ईश्वर के सदृश होना था, ईश्वर हो जाना था, क्योंकि आप जो है अब उसी अवस्था में हो जहाँ पे आपको कुछ प्राप्त करने की आवश्यकता है नहीं। अतः विदित होने के पश्चात वेदों से भी प्रयोजन समाप्त हो जाता है। जब वो स्थिति प्राप्त होती है तो जो आप समझ के आए हैं, पढ़ के आए हैं, जान के आए हैं, उसका भी अस्तित्व मिट जाता है। क्योंकि जानने वाला भिन्न नहीं है। यज्ञ अर्थात आराधना की नियत क्रिया आवश्यक थी। अब वो जाहिर सी बात है कि आराधना के लिए, ईश्वर को प्राप्त करने के लिए, यज्ञ के लिए वो जो प्रक्रिया थी नियत क्रिया की, वो आवश्यक थी। क्योंकि जिस चीज़ को आपको साधना है उसके लिए जो प्रोसेस है उससे तो गुजरना ही होगा। किंतु जब ये तत्व विदित हो गया तो इसके लिए किसके लिए भजन करें। जिसलिए हम भजन करते थे, जिसको प्राप्त करने के लिए भजन करते थे,
अब उसी में आप विलीन हो गए, तो फिर बचा कौन? अब तो आप वही हो गए, वही सब कुछ है। मन सहित इंद्रियों को लक्ष्य के अनुरूप तपाना तप है। तो अक्सर लोग कहेंगे कि तपस्या करना है, तप करना है, वो है क्या? वो यही है कि आप जो है मन सहित इंद्रियों को जो है लक्ष्य के अनुरूप लगाना है और उसको जो है तपाना है, यही तपस्या है। लक्ष्य प्राप्त होने पर किसके लिए तप करें? जब लक्ष्य प्राप्त ही हो जाएगा तो फिर तप किस बात की करनी है? इसीलिए देखेंगे कि जो संसारी जीवन है वहाँ पे भी ये रूल लागू होता है। वहाँ पे भी ये कहा जाता है कि आपको कुछ अचीवमेंट चाहिए तो आप जो है उसके लिए तपस्या करिए, और जब आप तपस्या करते हैं तो उसके परिणाम स्वरूप आपको वो उपलब्धि मिलती है। फिर उपलब्धि मिलने के बाद कौन तपस्या करता है? वो तो फिर इस संसार का भोगी हो जाता है। जो भी प्रकृति की चीज़ें भोग सकता है वो भोगता है। और मन वचन और कर्म से सर्वतोभावेन समर्पण का नाम दान है। तो फिर वो व्यक्ति मन वचन और कर्म के सर्वतोभावेन समर्पण का नाम जो दान है, दान के लिए भी जाता है। तो इन सब का पुण्यफल है परमात्मा की प्राप्ति। अब इसका अगर हम फल देखें, उसके परिणाम स्वरूप जो आपको मिलता है उसे हम जो है ये कहते हैं कि इसका नाम जो है दान है, और इसका जो पुण्य फल है वो परमात्मा की प्राप्ति है। तो फल भी अब विलग नहीं है, अतः इन सब की अब आवश्यकता ही नहीं रही। तो ना तो फल की आवश्यकता है, क्योंकि वहाँ पे स्थित होने के बाद, वहाँ विलीन होने के बाद किसी भी तरीके की कोई भी आवश्यकता अब बची नहीं है। वो योगी यज्ञ तप दान इत्यादि के फल को भी पार कर जाता है। तो जो यज्ञ की प्रक्रिया द्वारा, तप के प्रक्रिया द्वारा, दान के इत्यादि के फल के बाद जो प्राप्त कर जाता है वो योगी, अब उसको भी अब इसकी आवश्यकता नहीं होती। वो परम पद को प्राप्त हो जाता है, वो परम पद जहाँ से अब कुछ भी प्राप्त करने को रह नहीं गया। तो यहाँ से जो है हमारा जो 8वां अध्याय है वो समाप्त होता है। अगले एपिसोड से हम 9वां अध्याय प्रारंभ करेंगे। इसमें जो है जो निष्कर्ष है कि हमने इस अध्याय में सीखा क्या है, उसको जो है समझते हैं कि हम पूरे अध्याय में क्या सीख पाए। क्योंकि जो सीखा है उसका हम एनालिसिस करेंगे और जानेंगे कि इस अध्याय में हमने क्या सीखा। तो इस अध्याय में 5 प्रमुख बिंदुओं पर विचार किया गया, जिसमें सर्वप्रथम अध्याय 7 के अंत में योगेश्वर श्री कृष्ण द्वारा बीज आरोपित प्रश्नों को स्पष्ट समझाने की जिज्ञासा से इस अध्याय के आरंभ में अर्जुन ने 7 प्रश्न किए थे। भगवान, जिसे आपने कहा वो ब्रह्मा क्या है, वो अध्यात्म क्या है, ये प्रश्न इस अध्याय के प्रारंभ में अर्जुन द्वारा किए गए थे। पहला क्या था कि ब्रह्मा क्या है, दूसरा क्या था कि अध्यात्म क्या है, तीसरा है कि संपूर्ण कर्म क्या है, आदिदेव, अधिभूत और अधियज्ञ क्या है, और अंतकाल में आप किस प्रकार जानने में आते हैं, कभी विस्मृत नहीं होते। तो ये जो है अर्जुन के प्रश्न थे। कौन कौन से? कि ब्रह्मा का क्या है, अध्यात्म क्या है, संपूर्ण कर्म क्या है, आदिदेव, आदिभूत, अधियज्ञ क्या है, और अंतकाल में आपको किस प्रकार जाना जाता है। तो योगेश्वर श्री कृष्ण ने बताया कि जिसका विनाश नहीं होता वही परम ब्रह्म है, स्वयं की उपलब्धि वाला परम भाव ही अध्यात्म है। तो कृष्ण जो है संक्षिप्त, वहाँ तो डिटेल में हमने चर्चा की, यहाँ पे निष्कर्ष हम निकाल रहे हैं। तो कृष्ण ने यही बताया था कि जिसका विनाश ना हो वो ब्रह्मा है, जो स्वयं की उपलब्धि वाला है परम भाव वही अध्यात्म है, जिससे जीव माया के आधिपत्य से निकलकर आत्मा के आधिपत्य में हो जाए वही अध्यात्म है। तो और भूतों के वे भाव जो शुभ और अशुभ संस्कारों को उत्पन्न करते हैं, उन भावों का रुक जाना, विसर्ग मिट जाना ही कर्म की संपूर्णता है। इसके आगे कर्म की आवश्यकता नहीं रह जाती। अतः कर्म कोई ऐसी वस्तु है जो संस्कारों के उद्गम को ही मिटा देता है। तो इसे जो है हम पढ़ते जाएंगे और समझते जाएंगे कि जो हमने सीखा है वो जो है हम एक बार रिकॉल कर सकें। इसी प्रकार क्षर भाव अधिभूत है, अर्थात नष्ट होने वाले ही भूतों को उत्पन्न करने में माध्यम है, वही भूतों के अधिष्ठाता हैं। परम पुरुष ही अधिदैव है, उसमें दैव संपद विलीन है। इस शरीर में अधियज्ञ मैं ही हूँ, अर्थात जिसमें यज्ञ विलय होते हैं वो मैं हूँ, यज्ञ का अधिष्ठाता हूँ। वो मेरे स्वरूप को ही प्राप्त होता है, अर्थात श्री कृष्ण एक योगी थे। अधियज्ञ कोई ऐसा पुरुष है जो इस शरीर में रहता है, बाहर नहीं। अंतिम प्रश्न के अंत में समय में आप किस प्रकार जानने में आते हैं, उन्होंने बताया कि जो मेरा निरंतर स्मरण करते हैं,
मेरे सिवाय किसी दूसरे विषय वस्तु का चिंतन नहीं आने देते और ऐसा करते हुए शरीर का संबंध त्याग देते हैं, वे मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होते हैं, जिसे अंत में भी वही प्राप्त रहता है। शरीर की मृत्यु के साथ ये उपलब्ध होती हो ऐसी बात नहीं है। मरने पर ही मिलता तो श्री कृष्ण पूर्ण न होते। अनेक जन्मों में चलकर पाने वाले ज्ञानी उसका स्वरूप न होता। मन का सर्वथा निरोध और निरुद्ध मन का भी विलय ही अंतकाल है, जहां फिर शरीरों की उत्पत्ति का माध्यम शांत हो जाता है। आप इसको जो है, हमने इसके बारे में डिटेल में चर्चा की है, इसको बस हम रिकॉल कर रहे हैं और फिर से जो है दोहरा रहे हैं। उस समय वो परम भाव में प्रवेश पा जाता है, उसका पुनर्जन्म नहीं होता। इस प्राप्त के लिए उन्होंने स्मरण का विधान बताया। अर्जुन, निरंतर मेरा स्मरण कर और युद्ध कर, दोनों एक साथ कैसे होंगे? कदाचित ऐसा हो कि जय गोपाल हे कृष्ण कहते रहें, लाठी भी चलाते रहें। स्मरण का स्वरूप स्पष्ट किया गया है कि योग धारणा में स्थित रहते हुए मेरे सिवाय अन्य किसी भी वस्तु का स्मरण न करते हुए निरंतर स्मरण कर। जब स्मरण इतना सूक्ष्म है तो युद्ध कौन करेगा? मान लीजिए ये पुस्तक भगवान है, तो इसके अगल बगल की वस्तु, सामने बैठे हुए लोग या अन्य देखी सुनी कोई वस्तु संकल्प में भी ना आए, दिखाई ना पड़े। यही दिखाई पड़ती है तो स्मरण नहीं है। ये होता है स्मरण। ऐसे ही आपको अध्ययन करना है, पढ़ाई करना है। ऐसे स्मरण में युद्ध कैसा? वस्तुतः जब आप इस प्रकार निरंतर स्मरण में प्रवृत्त होंगे तो उसी क्षण युद्ध का सही स्वरूप खड़ा होता है। उस समय माइक प्रवृत्तियां बाधा के रूप में प्रत्यक्ष ही हैं। काम, क्रोध, राग, द्वेष दुर्जय शत्रु हैं। ये शत्रु स्मरण करने नहीं देते। इनसे पार पाना ही युद्ध है। इन शत्रुओं के मिट जाने पर ही व्यक्ति परम गति को प्राप्त होता है। तो परम गति आप कैसे प्राप्त हो सकते हैं? जब तक ये दुर्जय शत्रु आप नहीं जीत लेते। जब जीत जाएंगे तब आपको परम पद प्राप्त हो जाएगा। अब आज के समय में यही सबसे बड़ी समस्या है कि लोग परम गति तो प्राप्त करना चाहते हैं, परंतु ये छोड़ना नहीं चाहते। तो ऐसे नहीं होगा। एक छोड़ना होगा तभी एक प्राप्त होगा। योगेश्वर श्री कृष्ण ने इस प्रश्न को भी लिया कि पुनर्जन्म क्या है, उसमें कौन कौन आते हैं। उन्होंने बताया कि ब्रह्मा से लेकर यावन मात्र जगत पुनरावर्ती है और इन सबके समाप्त होने पर भी मेरा परम अव्यक्त भाव तथा उसमें स्थिति समाप्त नहीं होती। तो इस बारे में भी जाने पुनर्जन्म किस प्रकार से। इस योग में प्रविष्ट पुरुष की दो गतियां हैं। जो पूर्ण प्रकाश को प्राप्त षडैश्वर्य संपन्न ऊर्ध्व रहता है, जिसमें लेश मात्र भी कमी नहीं है, वो परम गति को प्राप्त होता है। यदि उस योगकर्ता में लेश मात्र भी कमी है, कृष्ण पक्ष सी कालिमा का संचार है, ऐसी अवस्था में शरीर का समय समाप्त होने वाले योगी को जन्म लेना पड़ता है। वो सामान्य जीव की तरह जन्म मरण के चक्कर में नहीं बसता, बल्कि जन्म लेकर उसे आगे की शेष साधना को पूरा करना होता है। तो सबका जो है अपना मतलब है, और इस प्रकार आगे के जन्म में उसी क्रिया से चलकर वो भी वही पहुंच जाता है जिसका नाम परम धाम है। ये पढ़ा हमने, खूब समझा है पिछले एपिसोड में। पहले श्री कृष्ण कहे आए हैं कि इसका थोड़ा भी साधन जन्म मरण के महान भय से उद्धार करा के ही छोड़ता है। दोनों रास्ते शाश्वत हैं, अमिट हैं। इस बात को समझकर कोई भी पुरुष योग से चलायमान नहीं होता। अर्जुन तो योगी बन, योगी वेद, तप, यज्ञ और दान के भी पुण्य फलों का उल्लंघन कर जाता है, परम गति को प्राप्त होता है। तो इस अध्याय में जगह जगह पे परम गति का चित्रण किया गया है, जिसे अव्यक्त, अक्षय और अक्षर कहकर संबोधित किया गया है, जिसका अभी क्षय अथवा विनाश नहीं होता। तो यहाँ पे जो है हम इस एनालिसिस को समाप्त करते हैं और हम इस अध्याय को जिस प्रकार से समझे, जाने, उसमें आपका जो बोध है वो तभी होगा जब आप निरंतर इसका ध्यान करेंगे, चिंतन करेंगे। तब ये बातें आपके दिमाग में रहेंगी और आप इसका जो है एक्शन में ले पाएंगे, सदुपयोग कर पाएंगे। तो इसी प्रयास के साथ ये अध्याय समाप्त होता है। ओम तत्सदिति। श्रीमद्भागवत गीता सूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे अक्षर ब्रह्म योगो नाम अष्टमो अध्याय। हरि ओम तत्सत। तो यहाँ पे हमारा 8वां अध्याय समाप्त होता है। अगले एपिसोड से हम 9वां अध्याय प्रारंभ करेंगे और इस एपिसोड से ये तो बात हम समझ गए कि जो अर्जुन ने प्रश्न किए थे उसका कृष्ण ने किस प्रकार से उत्तर दिया, पुनर्जन्म के बारे में समझे, अध्यात्म क्या है ये समझे,
तो इन सब बातों को जो है समझकर, इसका चिंतन कर कर हम इसे अपने दिमाग में इन बातों को संजो के रख सकते हैं, ताकि आप सदैव इस बात का स्मरण करते रहें। तभी जो है आपको ये बातें याद रहेंगी। इसी आशा के साथ कि आप जो है इन बातों को समझे होंगे, इसको जीवन में जो है उतारेंगे, तभी जो है आपका जीवन फलित होगा। और अगर आपको लग रहा है कि इससे जो है आपको वैल्यू मिल रही है, आपके विचार प्रगाढ़ हो रहे हैं, मजबूत हो रहे हैं, आपको आनंद आ रहा है, तो इस चैनल से जुड़ सकते हैं। और इसी तरीके से हम वीडियो आपके सामने आके चर्चा करेंगे, संवाद करेंगे और बातों को समझते रहेंगे। नमस्कार।